पीजी में एडमिशन की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा किया। इस दौरान छात्रों ने यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर ताला जड़ बैठ गए और धरना देने लगे। वहीं तालाबंदी के बाद यूनिवर्सिटी के अधिकारी और कर्मचारी घंटों यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े रहे। इस दौरान सूचना पर पहुंची धनबाद सदर थाना मौके पर पहुंच छात्रों से वार्ता कर समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे और धरना पर पुनः बैठ गए। वहीं आजसू छात्र नेता विशाल महतो ने बताया कि यूनिवर्सिटी की मनमाना रवैया के कारण आज छात्रों का भविष्य अंधकार में है। उन्होंने कहा, प्रतिवर्ष एडमिशन में नामांकन को लेकर यूनिवर्सिटी द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, जबकि हर साल सैकड़ों की नामांकन अर्हता रखने वाले छात्र वंचित हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन के अनुसार 23 छात्रों की नामांकन प्रक्रिया के तहत नामांकन होना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी एडमिशन सेल के घोर लापरवाही की वजह से उनके एडमिशन नहीं करते हैं और उन्हें अमान्य घोषित कर देते हैं। ऐसे में छात्र करे भी तो क्या करे। अगर उनकी नामांकन नहीं होती है तो वह 1 साल पीछे चली जाएगी और उनके भविष्य के साथ एक तरह से यह खिलवाड़ होगा। और हमारी जो मांग थी कि प्रतिवर्ष एडमिशन सेल के द्वारा जो नामांकन में लापरवाही बरती जाती है, जिसके कारण प्रति सत्र सैकड़ों के छात्र जो अर्हता रखते हुए भी अपने नामांकन से वंचित हो जाते हैं, आज उन्हीं के खिलाफ, उनके विरोध में आज हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन में तालाबंदी किए हुए हैं। इससे पिछले सत्रों में भी इतना नामांकन घोटाला हुआ। हमने प्रमाण पत्र के साथ सभी विश्वविद्यालय प्रशासन को जमा दिया, फिर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच कमेटी बनी लेकिन आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। और इस सत्र में भी जो रेगुलेशन कहता है, ये आप रेगुलेशन है, यूनिवर्सिटी का रेगुलेशन कहता है कि ये छात्र का एडमिशन होना चाहिए, उसी रेगुलेशन के तहत इसका एडमिशन होना चाहिए। मांग लेकर जब जाते हैं तो वो कहते हैं इनका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि उनसे लापरवाही हुई कि उनका एडमिशन का जो लिस्ट है उसमें नाम देना हुआ भूल गई। वो उनको आप अपनी मनमानी तौर पे इसको अमान्य करती है। इसको एडमिशन जो सेल की जो चेयरमैन है, जिसमें डीएसडब्ल्यू भी इसमें सहमति देते हैं, वो अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं, उससे भी वो अपने आप को सुप्रीम समझती है। और ऐसे नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए वो छात्रों के भविष्य के साथ, सैकड़ों छात्रों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं छात्राओं ने बताया कि यूनिवर्सिटी हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे, ये हम लोग होने नहीं देंगे। इसके लिए राज्य भवन तक जाना पड़े तो जाएंगे, लेकिन अपनी हक लेकर रहेंगे। वही यूनिवर्सिटी के मनमाना रवैया का विरोध करते हुए अन्य छात्राओं ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हम लोग यहाँ पे सबको इसीलिए जमा हुए क्योंकि हम लोग को चाहिए कि जूलॉजी बॉटनी का पोर्टल फिर से खोलना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ टोटल नाइंसाफी हुआ है। पहले तो बोला गया कि आप लोग का पढ़ाई जूलॉजी बॉटनी को बिल्कुल हटा दिया जाएगा, तो आप लोग लाइफ साइंस में भरो। तो हम लोग बोले कि ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग लाइफ साइंस में भरते हैं। तो बोला कि ठीक है, लाइफ साइंस में जहाँ पे 30 सीट था वहाँ पे अब हम लोग बढ़ा के 200 सीट कर देंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से लाइफ साइंस का 30 सीटों का ही बहाली हुआ है। फिर कुछ दिन बाद बोलता है कि जूलॉजी बॉटनी की पढ़ाई होगी, लेकिन उन्हीं बच्चों का नाम आया जो बस 4 दिनों में फॉर्म फिलअप किए थे। तो पहला लिस्ट जूलॉजी का जारी हुआ है, उसमें 64 बच्चों का इन्होंने एडमिशन लिया है, जिसमें 40% 50% वाले बच्चों का नाम है। लेकिन हम लोग 80% 70% ला करके यूनिवर्सिटी का चक्कर काटे हैं, जबकि पेपर में साफ लिखा था कि जूलॉजी बॉटनी में अप्लाई किए बच्चों का फॉर्म का पैसा ये लौटाया जाएगा। एडमिशन रद्द का मतलब होता है खारिज कर देना। रद्द का मतलब ये नहीं होता है कि फिर से हम वापस से एडमिशन करवा लेंगे। एकदम हम लोग का फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोग 5 दिन से यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा रहे हैं। हम लोग का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। हम लोग 3 साल उतना मेहनत करके क्यों पढ़े हैं? हम लोग राजभवन तक जाएंगे, लेकिन हम लोग चुप नहीं रहेंगे। बिल्कुल। वहीं मौके पर पहुंचे धनबाद सदर थाना के एएसआई ने कहा कि सूचना मिली थी कि यूनिवर्सिटी में छात्रों ने ताला जड़ दिया है। इस दौरान छात्रों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 1 दिवसीय हम लोग का कार्यक्रम है, इसलिए आज ये लोग धरना पर रहेंगे। कई पदाधिकारी के द्वारा कि विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा तालाबंदी किया गया है, इस संबंध अभी अपने छात्रों से वार्ता भी किया है, क्या कुछ बताया कि मेरी मांग वीसी से है और वीसी हमारी मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते हम लोग तालाबंदी किए हुए। क्या लग रहा है कि ये तालाबंदी रहेगा? नहीं, तालाबंदी नहीं रहेगा। इन लोगों को आश्वासन दिया गया है कि हम आज का 1 दिन का अवधि करना है, कुछ दिनों में कुछ समय में हम कर देंगे। क्या तालाबंदी कब तक रहेगा? एक दिवसीय दिया है। अच्छा, आज भर के लिए।